आज G7 समिट में शामिल होंगे पीएम मोदी। G7 समिट के लिए इटली पहुंचे पीएम मोदी। G7 देशों के राष्ट्राध्यक्षों से होगी मुलाकात। मैक्रों, सुनक, किशिदा से वार्ता होगी और मेलोनी के साथ करेंगे द्विपक्षीय बैठक। और G7 समिट में शिरकत करने इटली पहुंचे पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट भी शेयर किया। उन्होंने लिखा कि वैश्विक नेताओं के साथ सार्थक बातचीत में शामिल होने के लिए उत्सुक हैं। हम साथ मिलकर वैश्विक मुद्दों का समाधान करना चाहते हैं और बेहतर भविष्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को प्रोत्साहित करना चाहते हैं, यह प्रधानमंत्री ने कहा है। और निश्चित तौर पर आने वाले समय में G7 देशों के साथ भारत के संबंधों को और बेहतर बनाने की दिशा में यह एक संकेत है। G7 में पीएम मोदी आज विश्व के कौन कौन से पावरफुल राष्ट्राध्यक्षों के साथ होंगे, यह भी देख लीजिए। इस पर भी एक नजर डालते हैं। G7 में पीएम की किस किस नेता से होगी मुलाकात। जो बाइडेन, अमेरिकी राष्ट्रपति, इनसे मुलाकात हो सकती है। दोपहर 2:15 पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से मुलाकात का कार्यक्रम और दोपहर 2:40 पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक से प्रधानमंत्री की होगी मुलाकात। दोपहर 3:30 बजे यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के साथ होगी मुलाकात और रात 9 बजे कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो, रात 9:20 में जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज से प्रधानमंत्री की मुलाकात होगी और 9:50 पर इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से मुलाकात होगी। रात 11 बजे जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की होगी मुलाकात। और देखिए, इटली में जारी G7 समिट के बीच ग्लोबल लीडर्स से जुड़ी एक और दिलचस्प खबर है। इटली में स्काई डाइविंग देखने पहुंचे G7 लीडर। G7 देशों के ध्वज के साथ पैराशूट लैंडिंग। G7 राष्ट्राध्यक्षों की मौजूदगी में पैराशूट उत्साहित दिखे G7 लीडर। G7 लीडर्स ने ताली बजाकर अभिवादन किया। और G7 सम्मेलन पर पूरी दुनिया की नजर है। तो पिछले 2 साल में वर्ल्ड ऑर्डर में बहुत कुछ बदल गया। ऐसे में जब दुनिया के पावरफुल देश आपस में बैठकर चर्चा करेंगे तो प्रधानमंत्री मोदी की उस पर राय भी बेहद अहम होगी। ऐसे में G7 का एजेंडा भी समझ लिए क्या है। G7 का एजेंडा, उस पर नजर डालते हैं। G7 का एजेंडा क्या है? तो रूस यूक्रेन युद्ध पर चर्चा संभव है, यह बड़ा विषय है इस वक्त G7 देशों के लिए। स्विट्जरलैंड में शांति शिखर सम्मेलन की प्लानिंग पर भी चर्चा हो सकती है नेताओं के बीच में। और मिडिल ईस्ट में जारी तनाव पर विशेष फोकस रहेगा, क्योंकि आने वाले समय में यह युद्ध कैसे रुके, यह भी एक बड़ी चिंता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल और प्रभाव पर भी मंथन प्रधानमंत्री ने इसे विशेष रूप से रेखांकित किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस पर बात की है। एनर्जी के क्षेत्र में नए बदलावों पर भी चर्चा होगी G7 देशों के बीच में। और अफ्रीकी और भूमध्य सागर के हालात पर भी चर्चा संभव है G7 की इस शिखर वार्ता में। तो ऐसे में ये तमाम विषय हैं जो G7 का एजेंडा रहेंगे। और लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद पीएम मोदी की ये पहली विदेश यात्रा है। 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद वो भूटान गए। 2019 में शपथ लेने के बाद सबसे पहले मालदीव का दौरा किया और इस बार वो इटली के लिए रवाना हुए। G7 में पीएम मोदी दुनिया के पावरफुल नेताओं के साथ 1-to-1 मीटिंग कर रहे हैं।